हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और आपके जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 22 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जिस भी चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पर मिल जाएगा, या फिर हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या है प्लेलिस्ट डिस्प्ले पे प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिलहाल का हम क्या है आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग क्या है चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो भी आई है उनको हम देख चुके थे। आज क्लास में क्या है चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो कोण क्यू बराबर होगा। देखिए तो क्या बोला त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज शायद दिख रहा है, क्योंकि क्या दिख रहा है आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब क्या है समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन कौन सा कोण होगा हमारा समकोण उसको चेक करना है। क्या बोल रहा है पी आर का स्क्वायर, तो पी कर्ण हमारा ये है तो पी आर हमारा ये रहेगा, इसका स्क्वायर बराबर किसका रहेगा क्यू रहेगा, मतलब क्यू पी का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर बराबर है किसके रहेगा इस पी आर के स्क्वायर के। अर्थात इसका 90 डिग्री क्या देगा कोण क्यू क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, तभी तो हमारा पी आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर के स्क्वायर के और सॉरी क्यू पी का स्क्वायर के और क्यू आर के स्क्वायर के। ठीक है चलिए अच्छा ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री। इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या मतलब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का स्क्वायर उसके अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो तो क्या है जिस भुजा का मतलब जो पहला भुजा है उसके समूह कोण क्या होगा समकोण होगा। तो ये पहला भुजा क्या है इसी भुजा ने दोनों क्या है इसी भुजा का स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर के बराबर है और पहला भुजा हमारा है, इसके समूह कोण क्या दिख रहा है इसके समूह कोण क्या दिख रहा है ये दिख रहा है, मतलब क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से भी क्या है आप इसको बोल सकते हैं क्यू और क्या होगा 90 डिग्री। क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए अब क्या है आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 के बोर्ड तक देखते हैं, मिटा इसको मिटाते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। क्या होगा त्रिभुज के तीनों आंतरिक जो आपका त्रिभुज होता है उसका जो आंतरिक कोण होता है मतलब ये कोण ये कोण ये कोण, इसका नाम अगर ए बी सी हो गया तो बोल सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और कितना होगा ये होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है इस तरह से होगा। ठीक है क्या आप बोल सकते हैं हाँ ये आंसर होगा क्या होगा 180 डिग्री क्या होगा आंसर होगा। ठीक है चलिए मिटा दे। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में से बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है तथा क्यू बराबर 40 डिग्री है तो कोण पी क्या होगा। सिंपल देखिए तो क्या बोल रहा है पहले क्या है पी क्यू आर लीजिए, क्या है एक त्रिभुज लीजिए, क्या है पी क्यू आर, चलिए क्या है इसका नाम एक त्रिभुज। ठीक है और बोल क्या रहा है कि इसमें पी क्यू बराबर है पी आर से, यानी पी क्यू जो है क्या है वो बराबर है पी आर से। ठीक है और बोल रहा है कोण क्यू कितना 40 डिग्री है, तो हमारा क्या बोल रहा है कोण पी क्या होगा कोण पी क्या होगा क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क बोल रहा है। ठीक है कोण पी बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए आप लोग पढ़े थे कि जब भी दो त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उस भुजा के जो समूह कोण होंगे वो भी क्या है बराबर ही होंगे। अर्थात कोण क्यू बराबर होगा यदि वो बोल सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि आपका पी क्यू बराबर है पी आर के तो 9th में आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि सम्मुख समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या बराबर होते हैं। अर्थात कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के, कोण क्यू कितना 40 डिग्री मतलब कोण आर भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है चलिए यानी कोण आर का भी मान कितना हो जाएगा हमारा इसका मान भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है 40 डिग्री। अब देखिए तो एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है और उसमें से दो कोण का मान कितना है 100 कितना है 40 मतलब 80 हो गया, मतलब इसका मान कितना होगा सिंपल क्या है 180 में इस दो कोण का योग घटा दीजिए तीसरा कोण आपको मिल जाएगा, मतलब 40 80 कितना होगा आपका 100।
यानी जो कोण P बराबर, जो कोण P आपका कितना है, कोण 100 डिग्री है, कितना है 100 डिग्री, ठीक है। कोण P बराबर कितना होगा 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या नहीं हो, ऑप्शन नंबर हाँ डी क्या होगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा सही आंसर, क्या होगा 100 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। कोण बी बराबर कितना होगा, कोण P बराबर होगा 100 डिग्री, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चाहे तो वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। बस क्या 9th का इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, यदि कोई त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उन दोनों भुजा के समूह कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। इसके सम्मुख कोण ये रहा, इसका सम्मुख कोण ये रहा, तो ये दोनों कोण भी बराबर रहेगा, मतलब ये 40 तो ये भी 40 होगा अपने आप। ये दोनों 40 हो गया तो एक त्रिभुज का आंतरिक कोण होता है 180 डिग्री। अगर दो कोण का योग है 40 40 80, तो अगर तीसरा कोण क्या होगा 100 डिग्री, तभी तीनों कोण मिलकर 180 बनाएगा। तो 180 में 80 घटा दिया, आपको 100 मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 4 देखते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे थे तुम, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, वो होता है √3/4 और ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पे हाँ ए स्क्वायर। चलिए भुजा क्या है ए माना है, यहाँ क्या है समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका भुजा क्या है ए माना है, मतलब ये जो त्रिभुज होता है समबाहु मतलब जिसकी त्रिभुज का भुजा क्या हो समान हो, तीनों भुजा, ये माना क्या है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भुजा ए है तो ए का स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, बता दीजिए क्या अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऐसा बस तो फॉर्मूला था क्वेश्चन को कहा, ठीक है। त्रिभुज का सिलेबस पढ़ रही है, हम ये मान के चलने का आपको त्रिभुज का क्लास कर चुके, कॉन्सेप्ट क्लास कर चुके हैं। अब बात क्या है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं नए नए प्रकार से उसको हम करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक बार सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, अगर पढ़ाने का सिलेबस तो पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या हो रहा है सब हवा हवा में जाएगा, ठीक है। इसलिए एक बार सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, तो बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज एबीसी एवं पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AB के बराबर होगा, AB का मान बोल रहा है, ठीक है। क्या दिया गया है दो समरूप त्रिभुज क्या है, एक वो है ABC एक वो PQR, नहीं यहाँ बोलेंगे यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये आपको दिया गया, और क्या दिया गया आपको, और दिया गया है परिमाप, मतलब त्रिभुज ABC का परिमाप मतलब क्या होता है परिमाप मतलब इसके तीनों भुजाओं का योग, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस AC बराबर कितना दिया गया आपका 36 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज PQR का परिमाप भी दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया, मतलब क्या दिया गया इसकी भुजाओं का योग दिया गया, मतलब PQ प्लस QR प्लस PR का योग कितना दिया गया, PR बोले दीजिए RP बोले दीजिए, ठीक है वही बात होगा। अगर इसे डिस्टेंस रहा ये आपका PR रेखाखंड है तो आप RP बोल लीजिए या फिर PR बोल लीजिए, क्या है हो तो हुआ तो आपका एक ही रेखाखंड ना, ठीक है, दूरी तो ही दर्शा रहा आपका। इतना कितना क्या गया, इतना आ गया आपका कितना दिया गया 24 दिया नहीं, तो 24 सेंटीमीटर। चलिए इतना दिया गया, और क्या दिया आपका, और दिया गया आपका PQ का मान दिया कितना है 10 मीटर सेंटीमीटर दिया ना इतना। तो क्या बोल रहा है हमको, तो बोल रहा है हमसे क्या बोल रहा है कि AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको AB का मान निकालना है, ठीक है। चलिए इतना आपको दिया गया, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए दोनों समरूप त्रिभुज दिया गया, अर्थात क्या हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात का बराबर होता है और उसके संगत कोण बराबर होते हैं। फिलहाल क्या हम इसके भुजाओं से इस्तेमाल करेंगे, भुजाओं का यहाँ पे काम करेंगे। क्या होगा अगर ये समरूप त्रिभुज है तो क्या है इसके संगत भुजा क्या होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर समानुपाती होगा, मतलब AB बटे PQ यानी AB और यानी संगत भुजा AB संगत भुजा PQ है तो AB और PQ का अनुपात बराबर होगा BC और QR के अनुपात के, ठीक है। और ये बराबर आपको हो जाएगा किसके AC और PR के अनुपात के, ठीक है। चलिए
इतना बराबर कुछ तो होगा, क्या है उसका कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, के हम के का कोई मान होगा, ठीक है, क्योंकि अनुपात कुछ तो होगा, तो के मान लेते हैं, चल क्या है माना अनुपात कितना के है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए तो लिख सकते हैं क्या, इसका बराबर क्या है, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के बराबर है ए सी बटे पी आर के, ये बराबर हम के मान है, ठीक है, इतना माना माना, ठीक है। चलिए माना लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए आगे बढ़े। तो क्या आप तो आप लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू यानी ये बराबर होगा के इतना बराबर के हो जाएगा। तो फाइनली देखिए इसमें हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा के आर गुने पी क्यू, सही है इतना। अगला हम क्या है, सिंपल बी सी बराबर कितना क्यू आर बराबर कितना लिख सकते हैं हम, इतना बराबर लिख सकते हैं हम, के लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है ना, सब तो आपस में बराबर है। फाइनली अगला स्टेप क्या हो जाएगा, बी सी बराबर यहाँ हो जाएगा आपका के गुने क्यू आर, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि क्या है कंफ्यूज ना कर ले आप लोग। अगला क्या है, अगला का हमारा ए सी है ना, तो इसको कर लेते हैं। अगला कहा ए सी बराबर कितना आपको दिख रहा है, ए सी बराबर पी आर बराबर हम के मान सकते हैं, चलिए के मान लिए। इसमें क्या है आपका अगला स्टेप, मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर आपको बोल सकते हैं के इंटू इधर जाएगा तो पी आर हो जाएगा, गुना हो जाएगा पी आर, ठीक है। चलिए गुना हो गया बराबर के इधर सबको इधर भेजें, ठीक है, इधर भागा में था इधर गुना में, इधर गुना में आ गया, इधर भागा में था इधर गुना में आ गया, इधर से भागा में इधर गुना में आ गया, सही। चलिए अब देखिए, अब हमसे बोल क्या आ रहा है, अब कैसे लिख सकते हैं हम, क्या देखें तो आपको दिया गया है त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना, इतना है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना दिया गया, 36 दिया गया, ठीक है, 36 दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे अब देखिए ए बी मान कितना, ए बी बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर इतना भी लिख सकते हैं और ए सी बराबर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, तो ए कितना इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के गुने पी क्यू और प्लस बी सी मान कितना लिख सकते हैं, बी सी बराबर इतना लिख सकते हैं, तो के गुने क्यू आर इतना प्लस, और इस ए सी बराबर कितना लिख सकते हैं, ए सी बराबर कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, ए सी बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है, इसके बराबर हम इतना लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम इंडिकेट करते ताकि हम कहाँ से लिए हैं आपको सब याद रहे, ठीक है। चलिए इसके ऊपर कितना लिख सकते हैं हम, इस लिखते हैं के गुने पी आर इतना बराबर 36 बराबर किधर, आगे अगला स्टेप सोल्व करते हैं। ये तीनों हमें तीनों को के को कॉमन लीजिए, के कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस के, सॉरी के कॉमन लिया ना, पी क्यू यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा क्यू आर प्लस ये हमारा जाएगा पी आर, सही है, इतना बराबर कितना होगा 36। चलिए अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप आपको क्या जाएगा देखिए तो, ये आपको जाएगा आप लोग जानते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का मान कितना देखे तो आपको दिया गया, कितना दिया गया आप देखिए, इतना दिया गया आपके ना 24 दिया गया, उस वैल्यू के यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा के गुने कितना हो जाएगा 24, के का मान यहाँ पे गुना था तो गुना 24 रख दिए, 24 बराबर इधर कितना हो गया 36। फाइनली के का मान कितना आ जाएगा आपका, देखिए इधर क्या है, इधर आपको देख रहा है 24 गुना में, इधर भागा में आ जाएगा, इधर 36 तो हेवे है और भागा में क्या हो जाएगा, इधर इधर गुना में था के इधर आया तो भागा में आ जाएगा, भागा में आ गया, फाइनली कितना गया बराती 36 बरातनी 24 यानी 3/2 आ गया। के का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ लिखेंगे अगला स्टेप में लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, के बराबर कितना आया 3/2 आ गया, ठीक है। चलिए अब के बराबर 3/2 आ गया, एक मिनट थोड़ा सा माइक गिर गया, हड़बड़ा हो, आराम से रहो। हाँ अब क्या है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब के का मान इतना आ गया, ठीक है, तो सिंपल क्या हमको निकालना है कि ए बी का मान निकालना है, कहाँ गया ए पी, ए बी निकालना है, इसका मान निकालना है, सिंपल क्या है, इस इक्वेशन को ले लेते हैं वापस लेते हैं, क्या है यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि ए बी बराबर है के गुने कितना पी क्यू, है ना, पी क्यू, पी क्यू, सही है। चलिए अब सिंपल क्या है, ए बी मान को निकालना है, चलिए ए बी मान तो निकालने हमको है, के मान कितना है, के मान कितना निकल का है 3/2 लाए, ठीक है, क्या है के मान कितना लिख लेंगे यहाँ पे 3/2 लिख लेंगे गुने पी क्यू मान दिया गया है वो, हाँ पी क्यू मान कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर हो गया, फाइनली देखिए कट गया कितना 5 में कट गया, फाइनली कितना गया हमारा ए बी जो माना है कितना है हमारा, ये आया हमारा 15 और सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा ए बी मान। वीडियो के 46 पे क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। इस वाले का इस्तेमाल करिए, ठीक है। आपको ही डैश दे देते हैं ताकि क्या है आपको पता चले कहाँ कहाँ से हम इस्तेमाल किए किस वाले पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को क्या यहाँ से इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चलिए वीडियो रोके, इसको 46 पे क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, इतना जानकारी क्या हमको दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इधर लिख लिए थे।
सिंपल, पहले इतना लिखे, जो जानकारी दिया था उसको लिख लिया साइड में, फिर क्या है यहाँ से शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिए हमारा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनना क्या है स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो, आगे बनाइए, यहाँ से इस तरह से आगे आएगा, फिर क्या है यहाँ से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब क्या हम ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी मतलब 15 सेंटीमीटर ए बी माना है। ठीक है, चलिए मिटा इसको, हम मिटा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति होगा। क्या मतलब क्या है, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब क्या था, जो जिसकी तीन भुजा क्या है बराबर हो, और इसका क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका, क्षेत्रफल दिया गया है जो कि कितना दिया, कितना दिया आपका, ये क्षेत्रफल दिया गया आपका 4√3 सेंटीमीटर। सही है, चलिए इतना दिया गया है। बोल क्या रहा परिमिति, परिमिति क्या है, इन तीनों का योग बोला है। अगर ये आपका ए बी सी है, क्या है तुमको निकालना क्या है इसका परिमिति, मतलब ए बी बराबर या सिंपल यार, परिमिति मतलब क्या है, इसका तो बराबर सब होता है नहीं, तो बोल सकते क्या बोलते हैं, तीन गुने भुजा बोल सकते हैं, तीन गुने भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जगह आपका परिमिति हो जाएगा, परिमिति, परिमिति मतलब क्या, परिमाप। ठीक है, परिमिति, परिमिति। चलिए क्या आपको इसको जो क्षेत्रफल दिया गया जानकारी, उसके उससे क्या हमको पहले ए का मान निकालना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं बोल सकते हैं, आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया आपको, 4√3 दिया गया। सही है, इतना दिया गया है। और इतना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। क्या होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारा किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, इतना बराबर इधर क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो आगे सोल्व करने को क्या होगा आपका, ये ऐसा करिए, ये भुजा स्क्वायर यही रहेगा क्या है, और इसको बराबर को उधर भेज दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो इसी रहेगा यहाँ पे। और देखिए तो ये 3 इधर क्या था, गुना में, इधर जाएगा भागा में जाएगा, तो 4√3 तो इसी रहेगा, और क्या है इधर गुना में था, इधर का भागा में आ गया 3। सही है, चलिए इधर क्या देखिए तो भुजा के साथ इधर क्या 4 गुना भागा में था, नहीं उधर के गुना में आ जाएगा, गुना में इधर आएगा क्या गुना में आ जाएगा। चलिए गुना में 4 आ गया, फाइनल कितना गया, √3 से √3 समाप्त, फाइनल कितना गया हमारा, ये आ गया भुजा का स्क्वायर बराबर 4 गुने 4 आ गया। ठीक है, अब फाइनली क्या भुजा बराबर हम निकालना है, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के इधर क्या आ गया, इधर स्क्वायर में जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, इधर रूट में आ गया, रूट अंदर 4 गुने 4 आ गया। अब जानते हैं कि जब भी रूट के अंदर जब रहता है कोई भी जोड़ा के बदल क्या है बाहर आ जाता है, एगो क्या एगो जोड़ा दिख रहा है, मतलब क्या है 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब निकालना क्या होगा, भुजा मिल गया, अब इसका परिमिति निकालना है। अब परिमिति, परिमिति फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने भुजा, यहाँ पे लिख दिए आपको फॉर्मूला। ठीक है, परिमिति फॉर्मूला आपको लिख दिए यहाँ पे, 3 गुने भुजा, सिंपल 3 गुने भुजा का मान कितना लगाया हम 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना कर देंगे, करते अब 12 सेंटीमीटर, यानी इस समबाहु त्रिभुज का परिमिति कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हाँ बी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कितना है 12 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो रोके, इसको भी उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, इसको उतार लिए, वीडियो रोक करके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बता दें इसको हम जाते हैं। ठीक है, चलिए स्लाइड वगैरह चेंज होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर स्लाइड चेंज होगा तो इसको भी मिटा देते हैं, ताकि क्या है नया स्लाइड आया तो उसमें टिक मारेंगे फिर। चलिए ये रहा आपका अगला स्लाइड का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है
यदि त्रिभुज एबीसी समरूप हो त्रिभुज क्यू आर पी के, ठीक है, तो क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज एबीसी और क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात दिया, कितना दिया, 9:4 दिया गया। चलिए ठीक है, एबी बराबर 18 तथा बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो पी आर का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब क्या दिया गया है, सिंपल क्या पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, सही है, तथा क्या है इसका एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कितना दिया गया, अनुपात कितना दिया आपका, ये दिया गया आपका 9/4 दिया गया। ठीक है, चलिए तथा तथा क्या दिया, तथा ए बी का मान दिया गया, ए बी का मान दिया कितना दिया आपका 18 सेंटीमीटर, सही है, और बी सी बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 15 सेंटीमीटर, सही है। चलिए निकालना क्या है, तो पी आर का मान होगा, तो पी आर का मान होगा हमें पी आर या आर पी बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, ठीक है। चलिए पी आर का मान होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किससे आगे बढ़े इसमें, हाँ दिख रहा है आपको क्या है, ये आपको दिख रहा क्या है, ये समरूप त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज की विशेषता होता है, पहली विशेषता होता है समरूप त्रिभुज के उसके संगत कोण बराबर होते दोनों त्रिभुज के, और दूसरी विशेषता होता है कि उसके दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। क्या है, अगर ये दोनों समरूप मतलब क्या है, इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्या लिखना है यहाँ पे, ए बी की संगत क्या दिख रहा है, ए बी की संगत आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ए बी की संगत क्यू आर, और बी सी की संगत क्या दिख रहा है, बी सी के संगत आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, बी सी की संगत दिख रहा है आपको यहाँ पे बी सी मतलब आर पी कितना बराबर ए सी अर्थात क्यू पी, ये क्या होगा, तीनों बराबर होगा आपस में, क्योंकि क्या है ये आपका समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होता है, समानुपाती होता है। चलिए तो अब समानुपाती हो गया, ठीक है, बराबर हो गया अर्थात। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं, अब हम लोग जानते हैं अब क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, और आप लोग जानते हैं कि परमेय 6.6, हाँ परमेय 6.6 ही है, जो क्या बोलता है परमेय 6 नहीं, परमेय 6.6 नहीं, क्या परमेय लगता है 6.7 8 9 नहीं सर 6 है, परमेय 6.6 आपको बोलता है, क्या बोलता है कि किसी भी दो त्रिभुज के एरिया यानी समरूप त्रिभुज हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। कौन बोलता है, परमेय 6.6 ऐसा बोलता है, ठीक है, तो उस परमेय का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो परमेय 6.6 क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये दोनों समरूप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, मतलब क्या हो जाएगा ए बी के वर्ग ए बी बटे क्यू आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बराबर बी सी बटे आर पी के वर्ग के बराबर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ए सी बटे क्यू पी के वर्ग के बराबर। ठीक है, ये आपको क्या बोलता है, परमेय 6.6 बोलता है, 6.6। अब देखिए इससे क्या हम इससे अगला स्टेप बढ़ते हैं, क्या इसमें लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसका मतलब क्या है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, क्योंकि तीनों बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, देखिए तो अगर चारों बराबर क्या सिंपल इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे क्यू पी, ठीक है, इतना बराबर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया गया एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का वैल्यू कितना दिया, देखिए तो एरिया ऑफ एबीसी और एरिया बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर का वैल्यू कितना दिया, 9/4 दिया गया, क्या इतना बराबर क्या देगा, वैल्यू यहाँ क्या है पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपको पुट कर रहे हैं, क्या देगा आपका 9/4 बराबर क्या देगा आपका यहाँ पे ए सी बटे क्यू पी का स्क्वायर, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आप देखिए तो आपको ए सी बटे पी क्यू का ए सी बटे क्यू पी का हो जाएगा, ए सी बटे क्यू पी आपका हो जाएगा, देखिए तो इधर स्क्वायर है बराबर किधर इधर रूट में हो जाएगा, तो क्या होगा अंडर रूट 9/4, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा अगला स्टेप में बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा क्या अगला स्टेप करते हैं, ठीक है, क्या हमारा ये हो जाएगा हमारा अगला स्टेप में ए सी बटे क्यू पी इधर रहने करेगा यहाँ पे, और ये क्या आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 हो जाता है, और 4 का वर्गमूल कितना 2 हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी इतना मिल गया, ठीक है, यानी ए सी बटे क्यूबिक मान कितना है 3/2 मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हम
अब हमारा क्या है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। जो क्या है हमारा, जो बोल रहा है हमारा किसके पी आर का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे आर पी बराबर ए सी बटे क्यू पी है। क्यों बराबर? क्योंकि दोनों क्या है, समरूप है, इसलिए क्या समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। अर्थात क्या है, यहाँ से हम इतना उठा सकते हैं, यहाँ क्या उठा सकते हैं कि बी सी यहाँ लिखेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, क्यू आर पी के, ठीक है, इसके समरूप है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस जानकारी को। तो बी सी बटे आर पी बराबर किसका हो जाएगा, ए सी बटे क्यू पी के, ए सी बटे क्यू पी के, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी सी का मान कितना दिख रहा है आपको, बी सी का मान 15 दे रहे थे, बी सी का मान 15 हो जाएगा, आर पी का मान तो हमको निकालना ही है, चलिए इतना बराबर, ठीक है। आगे देखिए क्या है आरपी, मतलब ये आरपी बोल लीजिए, ऐसी क्या है आरपी बोल लीजिए, पी आर बोल लीजिए, ड्यूटी देखिए आपका आएगा ना। अरे किसी रेखाखंड आपका ये देखिए, ये आपका पी है, ये आपका आर है, इसको आरपी ऐसे बोल लीजिए, पी आर बोल लीजिए, बात वही, आपको डिस्टेंस तो आपको वही मिलेगा ना, सेम डिस्टेंस मिलना है, ठीक है। चलिए तो एसी बराबर क्यू पी, देखिए तो एसी बटे क्यू पी के वैल्यू कितना है, इतना है, क्या सिंपल क्या है, इसका वैल्यू क्या हम यहाँ डालेगा, यहाँ पुट करें, ठीक है। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, कितना आएगा, ये आपका आरपी गुने कितना हो जाएगा आपका 3, और इधर बराबर हो जाएगा 15 गुने 3, सही है। चलिए 15 गुने 2 जाएगा, नहीं 15 गुने 2, 15 गुने 2 अपन क्या जाएगा, आरपी बराबर हो जाएगा, इधर गुना में हो जाएगा, भागा में, तो 15 गुने 2 रबे करेगा, भागा जाएगा, इधर जाएगा 3, तो 5 15, 5 नंबर कट गया, फाइनली कितना बचेगा हमारा, ये हमारा आरपी और कितना आ गया, आरपी और आ गया कितना 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए यानी आरपी मान कितना गया हमारा, आरपी मान हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है 10 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो रोकी, इसको उतार लीजिए, क्या है अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा क्या है, जो हमारा मान था पी आर या आरपी निकालना था, उसका मान कितना 10 सेंटीमीटर निकाल लिया। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन में क्या होगा, सी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए देखिए ये सब थोड़ा क्वेश्चन क्या है, लंबा लंबा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया दूसरा बार देखिएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए बस सबसे क्या है, एक बार क्या है आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस आप पढ़े हों, अगर सिलेबस नहीं पढ़े होंगे फिर तो आपको पता नहीं चलेगा प्रमेय क्षेत्रफल से होता क्या है, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। वैसे हम बताने की कोशिश की है कि प्रमेय क्षेत्रफल से हमारा ये बोलता है, ऐसे बोलता है, ये स्टेटमेंट देता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या हम इस्तेमाल कर लिए। चलिए बता लिए इसको, आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, बता इसको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना 9 बोल रहा है, क्या बोला क्वेश्चन 9, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार की ST समांतर है QR के, तो PS बराबर 1 सेंटीमीटर, SQ बराबर x - 2 सेंटीमीटर, PT बराबर x + 2 सेंटीमीटर और TR बराबर कितना x - 1 सेंटीमीटर है, तो मान होगा किसका, x का मान, ठीक है। चलिए x का मान निकालना पड़ा, ठीक है, पहले निकालते हैं। क्या देगा, पहले आपको दिया गया त्रिभुज, दिया गया है त्रिभुज PQR, ठीक है, यहाँ लिखें क्या है, त्रिभुज PQR को दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है हमारा क्या है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। तो क्या बोल रहा है कि ST आपका, ST क्या है, ST आपका QR के समांतर, QR के समांतर, क्या यहाँ पे ST को है वो भुजा है ST, ठीक है, ये क्या समांतर है, ध्यान दीजिए, जैसे समांतर है तो हमको क्या है यहाँ पे तेज पर में लग जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है इसका वैल्यू रखते हैं। आप क्या दिया, पहले दिया वैल्यू दिया गया आपका कितना देखिए तो PS का मान, यानी PS का मान कितना दिया गया, x दिया गया, ठीक है, x सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका PS का मान हो गया, SQ का मान, SQ का मान कितना दिया गया आपका, SQ का मान दिया गया x - 2, तो x - 2 इतना, PT का मान कितना दिया, PT का मान दिया गया x + 2, तो x + 2, और ये आपका TR का मान कितना है, x - 1, तो x - 1 ये का TR का मान आ गया, ठीक है। चलिए इतना सेंटीमीटर सब देखिए, कितना सेंटीमीटर, ये भी क्या है सेंटीमीटर में है,
ये भी सेंटीमीटर में, ये भी क्या है सेंटीमीटर, सब क्या है सेंटीमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं क्या है यहाँ पे है, यहाँ पे बोल सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, एस टी समांतर है क्यू आर के। और किसी त्रिभुज में अगर किसी भुजा के समांतर कोई एक रेखा है जो क्या है उस त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, तो उसमें क्या है थेस्पर में लगता है। थेस्पर में क्या करता है, थेस्पर में कहता है कि यदि कोई त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा गुजरे और उसी त्रिभुज के दो भुजाओं काटे, उसी त्रिभुज क्या है दो भुजाओं काटे, तो जो कटा हुआ भाग हो क्या होगा समानुपाती होगा। अर्थात बोल सकते हैं यहां से हम क्या है थेल्स प्रमेय से हम ये बोल सकते हैं कि पी एस बटे पी टी, या ऐसे बोल सकते हैं कि पी एस और एस क्यू बराबर होगा आपके पी टी और टी आर से। ठीक है, चलिए क्या होगा, ये हमारा थेल्स प्रमेय बोलता है किसी त्रिभुज में अगर एस टी क्यू आर के अगर कोई भुजा अगर एक कोई भी रेखा एक भुजा के समांतर हो तो क्या है थेल्स प्रमेय से जो भी उस रेखा द्वारा उस दो भुजा को काटा गया उसी त्रिभुज के, जो कटा हुआ भाग क्या है वो समानुपाती होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे वैल्यू रखते हैं इसका। आप क्या सिंपल पी एच का मान कितना दिया गया, पी एच का मान दिया गया एक्स, पी एक्स मान एक्स है, एस क्यू का मान कितना एस क्यू का मान आपका दिया गया एक्स माइनस 2 दिया गया। ठीक है, चलिए बराबर पी टी का मान दिया गया एक्स प्लस दो और आपका टी आर का मान कितना दिया एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1। ठीक है, वैल्यू में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, एक्स का मान सही है एक्स, एस क्यू का मान आपको दिख रहा है एस क्यू का मान दिख रहा है आपको एक्स माइनस 2 और यहाँ पे एक्स प्लस 2 और यहाँ कितना है एक्स माइनस 1 दिख रहा है। सही बिल्कुल सही है, वैल्यू अगर गड़बड़ हुआ क्या पूरा मामला गड़बड़ जाएगा। ठीक है, पी रहा है दिख रहा पी देखने का यहाँ पे क्यों दिख रहा चमक डाल करने, अब दिख रहा पी, अब दिख रहा। ठीक है, चलिए अब क्या सोच रहा है आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करने के बाद आपका क्या काम चल जाएगा, क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे गुना हो जाएगा और क्या है ये इससे गुना हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, क्या हमारा गुना करने के बाद एक्स गुने एक्स माइनस 1 इतना बराबर एक्स माइनस 2 गुने एक्स प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स गुने एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बराबर इधर कितना हो जाएगा तो गुना हो जाएगा सर, एक्स गुने एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स गुने 2 तो क्या होगा प्लस 2x और क्या इससे गुना हो गया, क्या है माइनस 2 गुने एक्स कितना माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 2 गुने प्लस में 2 तो माइनस 4 दूनी 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है ये प्लस में 2x और माइनस में 2x क्या है दोनों मतलब प्लस में घट जाएगा खत्म जीरो हो जाएगा इसका मान। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना इधर आएगा, इधर आएगा आपका एक्स का स्क्वायर और माइनस 4 इधर आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इस एक्स से क्या है बराबर किधर भेज रहे। ठीक है, तो हमारा क्या है एक्स का स्क्वायर जो है जो एक्स को यहाँ दिख रहा है क्या है, ये ऐसा करते हैं इस एक्स स्क्वायर को बराबर किधर भेज देते हैं, क्या होगा एक्स का इधर हुए था इधर क्या प्लस में माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो गया इधर माइनस एक्स बचा, इधर क्या है इधर सिर्फ माइनस 4 बचा यहाँ पे। ये भी देखिए प्लस में एगो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में एक्स हो गया, ये भी क्या है समाप्त हो गया, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगला स्टेप जाएगा आपका, अगला स्टेप आपको हो जाएगा यहाँ से अगला स्टेप करते हैं, ये आपको हो जाएगा कितना बचा माइनस एक्स बराबर कितना बचा यहाँ पे माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 सही है। चलिए क्या हुआ हमारा एक्स प्लस बला ये माइनस प्लस समाप्त हुआ, फाइनली क्या है माइनस एक्स बराबर माइनस 4 बचा। ठीक है, इतना यहाँ पे आ गया उतर गया। आगे बढ़ते हैं अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4, इधर कुछ नहीं है तो एक रहता है तो माइनस 1 इधर हो जाएगा भागा में, इधर गुना था इधर भागा में गया माइनस माइनस फाइनली कितना है हमारा ये आ गया एक्स बराबर कितना क्या होगा 4 आ गया, एक्स का मान 4 आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्योंकि क्या था सब सेंटीमीटर में आ रहा है सब वैल्यू है क्या है आपका सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा सही आंसर। चलिए वीडियो रोकिए, अगर चाहे उतारना तो उतार लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कर लिए आगे बढ़े, उतार लिए इसको वीडियो रोक करके। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी एवं ए सी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु है,
यदि DE समांतर BC है तो AD बराबर 4 है, DB बराबर x माइनस 4 है, AE बराबर 8 है तथा EC बराबर 3x माइनस 19 है, तो x का मान होगा। इसमें क्या है, x का मान बोल रहा है ना। चलिए सेम क्वेश्चन रहा, मतलब लॉजिक क्या है आपका, सेम रहेगा। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है, तो एक त्रिभुज पा लेते हैं, क्या है इसका नाम, क्या है ABC है। सिंपल क्या है, जो पिछला कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन नंबर 9, उसी कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होगा। देखिए तो, और बोल रहा है कि DE समांतर BC है, BC समांतर क्या है, कोई लाइन क्या है, DE है, DE है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू कितना देगा आपका, अब वैल्यू देगा आपका AD का मान कितना, 4 सेंटीमीटर, और AD दिया गया, DB दिया गया x माइनस 4, तो x माइनस 4 ये कितना आपका DB है सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए और EC सॉरी AE कितना दिया गया, ए आपको दिया देखिए कितना दिया गया, 8 दिया गया है। ए कितना है, 8 8 8 क्या है भाई, सेंटीमीटर कुछ नहीं है, सेंटीमीटर दिया है ना, इकाई नहीं दिया, सिर्फ 8 4 एक साथ दिया गया, ठीक है। तो इतना ये 8 हो जाएगा, कितना दिया गया, इसी दिया गया आपका 3x माइनस 19, ठीक है। इतना आपको दिया गया है EC का मान। सिंपल क्या करना है, चलिए इसको सॉल्व करना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या है, त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है BC के, तो क्या हम थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि ये समांतर रेखा द्वारा जो इस दो भुजा काटा है, क्या है, समानुपाती काटे का मतलब क्या है, AD बटे BD बराबर होगा हमारा, क्या होगा, AD बटे BD नहीं, DB लिखा हुआ ना, चलिए DB इसलिए लिखा ना, DB लिख दिया, DB बराबर होगा AE क्वेश्चन में जो लिखा है नाम वही लिख, क्या लिखा था, आप इसको BD बोले या DB बोले, बात बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको क्वेश्चन में DB बोल दिया, इसलिए क्या हम DB इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए AE बटे EC, ठीक है। चलिए इतना, अब क्या सर, क्या है, चलिए वैल्यू लिख दीजिए। आपको क्या है, AD दिया, कितना दिया, AD दिया गया आपको, दिया 4, यहाँ दिख रहा है आपका, क्या है AD कितना दिया गया, 4 दिया गया, AD बराबर 4, DB बराबर कितना दिया गया आपका, x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर एक मान कितना, एक मान आपका 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और इसी मान कितना दिया, 3x माइनस 19, 3x माइनस 19, सही ऑप्शन, हाँ सही है सब, हाँ सही है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे और इसको इससे गुना कर लेंगे, ठीक है। क्या ऑप्शन आएगा, तो 4 गुने आपका 3x माइनस 19, इतना बराबर इधर कितना देगा आपका, 8 गुने x माइनस 4, इतना, ठीक है। अलग से क्या होगा आपका, 4 तिया 12x, और इसको सोल्व कीजिए, 4 मास इसका और 19 चौक 76 ने, 19 चौक 76, इतना बराबर कितना देगा, 8x और माइनस 8 चौक 32, इतना हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, ऐसे इस 8x को बराबर कितना लाइए, इधर माइनस 76 को बराबर उधर भेजिए, पहले क्या होगा, 12x और 8x इधर प्लस में बराबर कितना जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस 8x इधर हो गया बराबर। ये तो इसको क्या है, देखिए माइनस 76 इधर दिख रहा है, माइनस 76 इधर माइनस में, बराबर को उधर भेजिए, प्लस में जाएगा, तो प्लस में इधर 76 हो जाएगा, और माइनस इधर 32 तो है यहाँ पे। चलिए यानी कितना गया, देखिए तो 12x में 8x कितना बचेगा, 4x बचेगा यहाँ पे, बराबर 76 में से 32 कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका 6 में से 2 गया 4 बचेगा यहाँ पे, और 7 में 3 गया 4 बचेगा, ठीक है। फाइनल देखिए कितना का हमारा, ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 4 बटे 44 रहेगा, और देखिए 4 इधर क्या है, गुना में है, 1 के साथ इधर जाकर भागा मारेगा, 4 इधर जाकर भागा मार गया, 4 इधर के साथ कितना गया, 11 बराबर कट गया। फाइनली आपका जो 4 x बराबर कितना है, x बराबर कितना गया, 11 आ गया, ये क्या होगा, आंसर होगा। ये बोला था मैं, क्या है इस क्वेश्चन में x का मान क्या होगा, ये याद करना था, जो हमारा आ गया कितना, 11। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर से क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा आपका, सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिए, आगे बढ़े। इस प्रमेय ऐसे नाम क्या है, इसी का नाम है प्रमेय 6.2, 6.2, ठीक है, नहीं 6.1 शायद इसका नाम, नहीं 1 है, हाँ। सिंपल क्या है, अपने किताब के त्रिभुज किताब में जाइएगा, और क्या आपको प्रमेय 6.1 देखिएगा, आपको मिल जाएगा प्रमेय, ठीक है। चलिए 6.1, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, वो देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है, बता दे इसको, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा अपने क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए, ये बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों एबीसी एवं पीक्यूआर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर क्यू और 59 सेंटीमीटर, सॉरी क्यू नहीं स्क्वायर है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई मतलब क्या है, कितना है, 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई क्या होगा, ये ज्ञात करना, ठीक है। क्या बोला? दो समरूप त्रिभुज है ना, त्रिभुज का नाम है एबीसी और पीक्यूआर। चलिए देख लेते हैं। दो त्रिभुज, इसका नाम क्या है? एगो है आपका ए बी सी, दूसरा त्रिभुज आपका है पी क्यू आर। तो ये आपका पी क्यू आर, ठीक है। इस प्रकार से आपका दो त्रिभुज आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है इसका दोनों क्षेत्रफल दिया गया ना, तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्षेत्रफल से शॉर्ट में लिखते हैं, क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया आपका? एक दिया है आपका, इसका दिया गया है एबीसी का कितना दिया आपका? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका दिया गया, दूसरा दिया गया आपका इधर कॉमा, इधर इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया? इसका क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना है? 81 तक, कितना 49 ने 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों क्या है क्षेत्रफल आपको दिया गया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए, अब क्षेत्रफल आपको दिया गया है तो आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है? दो समरूप त्रिभुज, मतलब क्या है, यहाँ बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। आप लोग जानते हैं इस समरूप त्रिभुज के यहाँ पे एरिया दिया गया ना, एरिया से रिलेटेड पर में क्या है? ऊपर का पर में 6.6 है, तो क्या कहता है? और निकालना इसमें क्या है? निकालना हमको इसमें क्या है भाई? ऊंचाई निकालना ना। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई रचना करना पड़ेगा। ऊंचाई क्या जाएगा? इसका मान ले ऊंचाई क्या आपका है? इसका एडी मान ले ऊंचाई है, और इसका क्या है? इसका मान लेते हैं हम पी एम उसका ऊंचाई है, ठीक है। लिख लेते हैं तथा इसमें लिख देते हैं तथा इसमें ऊंचाई क्या माने हम? तथा इसमें तथा माना कि त्रिभुज ए बी सी के ऊंचाई एडी माने हैं, और त्रिभुज पी क्यू आर के ऊंचाई क्या माने? ऊंचाई वो माने हम पी एम माने, क्योंकि हमको इसी का ऊंचाई निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो आप लोग जानते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप बोल रहा है। तो समरूप त्रिभुज में आप एक नियम जानते हो, क्या है? परमेय 6 बोलता है, क्या बोलता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा उसके भुजा के संगत भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, और उसके जो ऊंचाई होगा उसके भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा बोलता है, कौन बोलता है? नहीं, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपको प्रूफ करने के बाद मिल जाता है, ठीक है। अगर सिंपल आपको क्या परमेय 6 बोलता है, परमेय 6.6 आपको बोलता है, क्या बोलता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये रहेगा बराबर हो जाएगा किसके? इधर ऐसे पढ़ देते हैं ताकि क्या है, ये दिया गया इतना कंटेंट आपका है, ये हो जाएगा आपका ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर के, और ये हो जाएगा आपका बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर के, और स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा आपका ए सी बटे पी आर के स्क्वायर के, ठीक है। यार इतना मुश्किल हो जाता है। ए सी बटे पी आर के स्क्वायर के। चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको? सही से दिख रहा है। चलिए अब ये क्या है? आपको परमेय 6 बोलता है, पर क्या है इसको आप प्रूव करेंगे तो बोल सकते हैं क्या है, तो हम इसको प्रूव करने बाद बोल ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी जो होता है, ए बी सी जो होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के जो अनुपात क्या बराबर होंगे? जो इसके लंब, दोनों त्रिभुज की संगत लंबाई है, जो लंब है वो भी क्या है? बराबर ही होंगे। या प्रूफ हो जाता है आप क्या है, इसका प्रूफ आप एक्सरसाइज में किए होंगे, आप देखिएगा आप क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें किए होंगे। क्या है कि एरिया का जो अनुपात है क्या है, इसके जो ऊंचाई लंब का ऊंचाई उसका भी अनुपात के वर्ग के बराबर ही होता है। मतलब क्या है, ये बराबर होगा एडी और पी एम के स्क्वायर के बराबर ही होता है। मतलब भुजाओं का स्क्वायर, भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर तो होबे करता है, पर क्या है इसके ऊंचाई संगत ऊंचाइयों के अनुपात के भी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या निकालना हमको?
हाँ हाँ यार, हमको यही ऊंचाई का अनुपात निकालना था ना, चलिए निकालते हैं। देखिए तो क्या है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। तो एबीसी का एरिया कितना दिया कि 81 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका वैल्यू रख दिए, तो 81 सेंटीमीटर रख दिया इसका वैल्यू। और एरिया ऑफ पी क्यू आर है, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पी क्यू आर है ना, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर का एरिया कितना दिया गया आपका, एरिया 49 सेंटीमीटर उसका, ठीक है, यहाँ लिखे क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे इतना, बराबर एडी का स्क्वायर बटे पी एम का स्क्वायर, मतलब ऊंचाइयों का अनुपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर दिख रहा है ऊंचाइयों का एडी इतना दिखा है, एडी बटे पी एम, आप देखिए इधर स्क्वायर है बराबर इधर करेंगे तो रूट आ जाएगा, इधर क्या इधर पूरे में क्या रूट आ गया कितना 81 बटे 49 पे रूट आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे सोल्व कीजिएगा, क्या जाएगा अगला सोल्व करने के बाद क्या जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, इतना बराबर कितना हो जाएगा एडी बटे पी एम, ये देख के आगे आ गया, यहाँ पे क्या क्या अनुपात आ गया, लिख सकते हैं अतः अतः एडी और, तो अगला समय इसलिए लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, एडी बटे पी एम बराबर कितना हो गया 9 बटे 7। अतः लिख सकते हैं एडी तथा एडी अनुपात पी एम क्या हो जाएगा आपका 9 अनुपात 7, एडी बराबर 9 पी एम बराबर 7, एडी बराबर 9 और पी एम 7, 9 अनुपात 7, क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज जो आपको त्रिभुज दिया गया है उसके ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा 9 अनुपात 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, करने के भाग नहीं हो अध यार क्या बोला, ऊंचाई ज्ञात करने बोला था ना, मुसीबत यार, एक मिनट क्या था सा, ध्यान दीजिए क्या है आपका दिया गया, एक ऊंचाई दिया गया ना, चलिए एक ऊंचाई दिया गया था, मतलब किसका दिया ऊंचाई दिया था, बोल रहा था यहाँ बोला, देखिए बोला कितना बोला, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाइयां 4.5 सेंटीमीटर हो, क्या है एबीसी कितना है, एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी जो ऊंचाई कितना दिया माने, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई कितना माने एडी माने। ठीक है, और एडी का मान कितना दिया था कितना मान था, एडी का मान आपको दिया था कितना है, आपको दिया था, ये दिया था आपका ये आपको दिया था एडी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, या क्या है इसका वैल्यू दिया गया। ठीक है, एडी का मान आपको दिया गया था, पहला ऊंचाई क्या आपको दिया गया था, इस ऊंचाई का क्या है यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। चलिए हमको अनुपात ने बोला था, ठीक है, इसका वैल्यू डालना था, चलिए वैल्यू निकालते हैं। चलिए अपने देखिए यहाँ पे यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, अब क्या देखिए तो एडी मान कितना मामला, एडी मान दिया गया, मतलब त्रिभुज एबीसी के ऊंचाई आपको दिया कितना दिया आपका सिर्फ 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 9 बटे 7 बराबर 4.5 सेंटीमीटर बटे पीएम, मतलब पीएम मतलब क्या है दूसरे जो त्रिभुज आपका पी क्यू आर उसका ऊंचाई बोल रहा है पीएम। आगे सोल्व करते हैं, अब क्या होगा हमारा, अब देखिए क्या है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे गुना इसको इससे गुना। ठीक है, चलिए मैंने क्या देखिए क्या ये आपका हो जाएगा 9 गुने पी एम बराबर इधर होगा 7 गुने 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7 गुने 4.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा आपका पीएम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो पीएम बराबर मतलब ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये आपको होगा 7 गुने 4.5 मतलब 4.5 गुने इधर नाम था 9, इधर जाकर भागा हो गया 9, इधर भागा हो गया, तो समय हटाएंगे नीचे को 10 डालेंगे, और ये 9 पचे 45 कट गया, और क्या होगा फाइनली हमारा पीएम बराबर हो गया 7 पचे 35, 7 पचे 35 बटे 10, तो लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, 3.5। अर्थात जो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई पीएम जो माने थे उसका ऊंचाई कितना आया 3.5 आया है, मतलब पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न लगा था कि हमको क्या है इसमें अनुपात बोल रहा था, अनुपात नहीं बोल रहा, क्या बोला इसमें, इसमें आपका ऊंचाई ही बोल रहा है तैयार करने के लिए, एक ऊंचाई को दिया गया था। ठीक है, हमें बोले क्या है एक ऊंचाई पर दिया गया है कितना 4.5 सेंटीमीटर आपका। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन बढ़े, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, हमारा हो गया स्लाइड, अगला स्लाइड देखते हैं, अगला स्लाइड हमारा क्या है बोल रहा है।
अगला स्लाइड ये रहा हमारा अगला स्लाइड, क्या बोल रहा है अगला स्लाइड, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि AB त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है एवं AD बटे DB बराबर 3/5 है। यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो AE का मान क्या होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC आपको दिया गया। ऐसा करते हैं पहले कि इसमें क्या है, थोड़ा इंक भर लेते हैं, क्या है आपको नहीं तो देखना बंद हो जाएगा आपका। चलिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज आपका ABC एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC दिया गया। चलिए क्या और क्या बोल रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है, हाँ चलिए ABC और बोला है कि DE BC के समांतर, DE BC के समांतर, DE क्या है रेखा खींचा हुआ है। चलिए तो आपको बोल रहा है AD और DE, तो आपको दिया क्या दिया गया, आपको दिया गया है AD बटे DB का वैल्यू कितना है 3/5 दिया गया है, तथा AC का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, AE का मान क्या होगा, AE का वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन में। चलिए निकालते हैं। और लोग जानते हैं क्या है, त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में दिख रहा है क्या है कि DE समांतर है BC के, और जब भी किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाता है तो वो रेखा उसी त्रिभुज के जब जिस भी भाग पे उसी त्रिभुज के दो भुजा का काटती है तो क्या काटती है, हमेशा समानुपाती में काटती है। मतलब क्या है आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ बोलेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, या इसे नाम क्या है 6.1 प्रमेय से, प्रमेय इसे नाम क्या है प्रमेय 6.1 से क्या होना हो जाएगा, 1 से क्या माना हो जाएगा AD बटे DB बटे AE बटे EC। चलिए तो क्या सिंपल क्या है, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए अब क्या है EC लेना है हमको, एक मान निकालना है और AC आपको दिया गया। ध्यान से देखिए आपको AC दिया, मतलब क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दिया, कितना दिया गया आपको, ये AC आपको दिया कितना है 5.6 सेंटीमीटर इतना दिया गया। ठीक है, हमको निकालना क्या, हमको निकालना आपको A निकालना क्या है, सिंपल CE को जो है हमको AE का पद में लिखना। क्या करेंगे हम, लिख सकते हैं यहाँ पे CE क्या है, CE या EC बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं EC बराबर क्या लिख सकते हैं, EC बराबर, अगर इस पूरे AC में अगर हम इस AE को घटा दें तो आपको क्या EC मिल जाएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। क्या हम क्या करेंगे EC बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AC माइनस क्या हमारा होगा यहाँ पे AE। ठीक है, चलिए अब AC आपको देखा कितना देगा 5.6 माइनस AE, तो यही रहेगा आपका। चलिए यानी EC को क्या है हम इस AE के पद में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हम उसका हम यहाँ इस्तेमाल कर सके। चलिए इस्तेमाल करते हैं। AD बटे DB का मान कितना 3/5, डायरेक्ट क्या इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, डायरेक्ट क्या वैल्यू रखते हैं, क्या है 3/5 वैल्यू रख दिया यहाँ पे, इतना बराबर एक मान कितना वही तुमको निकालना है। चलिए एक मान तुमको निकालना है इतना बटे, और EC को हम पहले क्या है AE के पद में कन्वर्ट कर लिए हैं, मतलब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू EC का मान कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो इस वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा 5.6 माइनस AE हो जाएगा। ठीक है, इतना। अगले इससे स्लैब करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या देखा यहाँ पे 3 गुने या जगह गुना होगा तो 5.6 माइनस AE, और इधर हो जाएगा कहाँ 5 गुने AE, 5 AE हो जाएगा। ठीक है, 5 AE कितना होगा आपका, यह जगह 6 18 और 5 15 15 1 16 इतना दशमलव इतना। ठीक है, 16 68 इतना बराबर क्या होगा आपका 3 गुने माइनस है तो माइनस 3 AE हो जाएगा यहाँ पे, इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 AE। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप आपको आ जाएगा 16.8 बराबर, देखिए माइनस 3 AE ये बराबर किधर बैठते हैं, क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो 5 AE इधर प्लस में भी था और इधर माइनस में 3 AE था, इधर प्लस में जाएगा तो प्लस 3 AE हो जाएगा इधर। ठीक है, मान कितना आ गया, यह आ गया 5 3 8 AE
बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 16.8। सही है, इतना हमको एक मान निकालना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा 16.8/8, यानी कितना आ गया आपका, ये कटेगा 16 2 और 0.1, मतलब 2.1 के बारे में 2.1 बार में क्या है पूरा कट जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ लिख सकते क्या है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे अगला स्टेप में कि ए मतलब 2.1 बराबर कितना आ गया आपका, आ गया ये आ गया ए, यानी ए का मान कितना आ गया 2.1, और अगर सेंटीमीटर में है क्या है सेंटीमीटर यहाँ, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं अतः ए का मान कितना आ गया आपका, ए का मान आपका 2.1 सेंटीमीटर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए वीडियो रोक के इसको उतार ले, ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया इसको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया इसको ना, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना बोला, क्वेश्चन में 13 में नहीं था, क्वेश्चन में 13 क्या बोल रहा है हमारा, लाइन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको लाइन को मिटा दे फिर से क्वेश्चन 12 का हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि एबीसी त्रिभुज, ये बोल रहा है त्रिभुज एबीसी आपको दिया गया है, एबीसी में क्या दिया गया आपका, ये बोल रहा है कि ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो त्रिभुज के, ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा और ये जाएगा सी है, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आपका, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आपका ए सी का स्क्वायर के प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, यानी बी सी का स्क्वायर के प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है। देखिए जैसा ये आपको दिया गया है, अब बोल क्या रहा है आपको सी बराबर क्या होगा, सिंपल दिख रहा है, मतलब देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक सिंपल दिख रहा है, मतलब ए बी का स्क्वायर और इसके मतलब एक भुजा का स्क्वायर उसके ना दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है, अर्थात बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये आपको कर्ण दिख रहा है समकोण त्रिभुज में, या सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से इसे बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का शायद विलोम बोलता है, ऐसा बोलता है, क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के वर्ग उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, तो जो पहला भुजा है उसके समूह वाला जो कोण रहेगा वो क्या होगा, समकोण होगा। अर्थात ये पहला जो भुजा है इसके समूह वाला जो कोण रहेगा वो क्या होगा, समकोण होगा, नहीं कितना होगा 90 डिग्री होगा। अर्थात वो क्या होगा, वही बोल रहा है कौन सी कितना होगा 90 डिग्री होगा, कौन सी कितना होगा 90 डिग्री, अर्थात अतः लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से, प्रमेय का विलोम मतलब उल्टा से का विलोम से ऐसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसके नाम है प्रमेय 6.9 ही बोल सकते हैं, 6.9 आपने क्या है किताब में देखेगा त्रिभुज के चैप्टर में प्रमेय 6.9 आपका यही बोलता है। तो क्या हो जाएगा, अगर आपका ऐसा दिया किसी त्रिभुज में ये दिया गया तो मतलब क्या है, इस भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा, तो इस भुजा के सम्मुख कोण क्या आपका 90 डिग्री, मतलब क्या है कौन सी क्या है 90 डिग्री, ये आपसे पूछ रहा था। क्या है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए इसको, फिर क्या अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया, ठीक है, उतार लिया, आगे बढ़ जाए। कौन सी कितना होगा 90 डिग्री, ये बोला था मैं कौन सी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन के इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 को बोल रहा है क्या बोल रही तो ये देख रहा है कि एल एम बोल रहा है कि एल एम क्या है समांतर है और ए का मान बोल रहा है। आप लोग जानते हैं कि दो समांतर जब रेखा होता है तो ये कोण क्या होता है, ये कोण बराबर होता है
इस कोण के, किस कोण से, ये किस कोण से बराबर होगा, क्या होगा हमारे बोल सकते हैं क्या है, होता है शायद एकांतर कोण, हाँ एकांतर कोण से, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एकांत, नहीं एकांतर कोण नहीं होता, क्या होता है संगत कोण होता है हमारा, क्या होता है संगत कोण से। दो त्रिभुज जब हो, दो त्रिभुज जब क्या मुसीबत यार, दो रेखा समांतर रेखा जब हो, क्या होगा, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटता है तो कुछ कोण बनते हैं, क्या कोण बनते हैं, इस कोण की एक होता है एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण हमेशा क्या बराबर होता है, और ये कोण इस कोण के क्या होता है हमेशा आंतरिक कोण होता है, और ये कोण बराबर होता है इस कोण के, किससे, संगत कोण से। अर्थात अगर इसका कुछ नाम हो जाए क्या हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, बता देते हैं, एकांतर कोण मिलाते हैं, फिलहाल क्या है संगत कोण से रखते हैं, ठीक है, संगत कोण रखते हैं, ठीक है। ये आपका रेखा हो गया, ये आपका रेखा हो गया, ठीक है, ये आपका रेखा हो गया, रेखा हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसका नाम एल मान लीजिए, इसका नाम एम मान लीजिए, और क्या बोल रहा है एल एम, एल समांतर यदि एम के, तो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं क्या आपको दिया गया है, आपका ये दिया गया है 3a प्लस 60 डिग्री, ठीक है, और ये दिया 4a प्लस 40 डिग्री, ठीक है, इतना दिया गया है। आज जब ये समांतर होता है तो क्या होता है, संगत कोण से हम बोल सकते हैं, संगत कोण से क्या होगा आपका, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, अर्थात 3a बराबर 60 बराबर होगा, सॉरी प्लस 60 बराबर होगा 4a प्लस 40 के, किससे होगा, संगत कोण से। ये कोण क्या होता है, संगत कोण से क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो ये कोण बराबर, ये कोण मतलब इतना बराबर, इतना हो गया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, संगत कोण से यहाँ पे दर्शा दिया, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, एक कॉमन आपका आ जाएगा, ठीक है, इस तीनों को बराबर किधर रहते हैं, 40 को बराबर किधर रहते हैं, ठीक है, क्या होगा हमारा, यहाँ बराबर रखते हैं, 4 यहाँ रहबे करेगा, और 3 इधर प्लस में था तो माइनस में जाएगा, -3 इधर हो गया, ठीक है, चलिए इतना, और इधर 60 तो रहबे करेगा प्लस में, और इधर के माइनस में क्या 40 था, प्लस में था, इधर बराबर के इधर आएगा क्या, माइनस में आएगा, इधर प्लस में बराबर किधर आएगा, माइनस में हो गया, अपने कितना क्या 60 में 40 से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 20, और ये कितना बचा, 4 में से 3 एक बढ़ गया, कितना बचा, 4 में से 3 एक कट गया, मतलब कितना आ गया, एक ये बचेगा, मतलब ये बराबर कितना आ गया 20 डिग्री, और एक का कितना आ गया आपका 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर को है, ऑप्शन नंबर सी नंबर आंसर क्या सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो साल लास्ट क्वेश्चन आज कराएंगे, ठीक है, काफी टाइम हो गया, 1 घंटा साइड पे कहना है, बता इसको हम सघन कोण से दोनों दोनों कोण के बराबर कर दें, क्योंकि जब दो समांतर रेखा का एक तिर्यक करता है क्या है, कुछ रेखा बनता है, संगत कोण से क्या हमारा दोनों कोण क्या बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, संगत कोण, एकांतर कोण, आंतरिक कोण, बाह्य कोण, सब क्या है कोण आप पढ़े होंगे, ठीक है, हम भी पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट क्लास में क्या है, इसको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हम, ठीक है तो हाँ सब देख लीजिएगा, ठीक है, इस चैनल पे मौजूद है, उपलब्ध है, मिटा दे इसको, मिटा दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अरे सिंपल एथियस पर बोल रहा है, नहीं क्या बोल रहा है, त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समांतर है आपका एफ जी के, दिख रहा क्या है, एल एम जो समांतर है किसका, एफ और इस जी का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, तो क्या होगा अगर समांतर होगा, अगर हमारा त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज में क्या है आपका त्रिभुज दिया गया है ई एफ जी, और ये आपका दिया है एल एम, ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि अगर समांतर है तो बोल सकते हैं क्या है, थेल्स प्रमेय से ऐसे क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय, या बोल सकते हैं प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ई एल होगा, ई एल बराबर होगा आपका एल एफ से, और ये बराबर होगा आपका ई एम बराबर होगा आपके एम टी से, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको, आप एल ई एल का मान कितना दिया गया आपका, ई एल, सॉरी एल ही दिया है ना, एल ही लिया है, इसका नाम क्या है, नाम में थोड़ा सा चेंज कर लिया, क्या है इसका नाम लिया है एल ई लिया है, तो अभी क्या है एल ई नाम ले लीजिए, क्या है एल ई लीजिए, ये बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है देखिए, तो एल ई ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब क्या इसका नाम क्या है एल ई लिया है, चलिए एल ई ले लेते हैं इसका नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एल ई हमको निकालना ही है, चलिए कोई बात नहीं, एल एफ कितना दिया गया देखिए, तो एल से एफ की दूरी कितना दिया गया, 7.2 सेंटीमीटर है, तो 7.2 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है, इतना सेंटीमीटर हटा फिलहाल क्या है
चलिए अंक कैसे लीजिए, ई एम की दूरी कितना दिख रहा है आपको, 1.8 सेंटीमीटर, कितना है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है इतना। और फिर एम जी की दूरी कितना दिख रहा है, एम जी या जी एम बोले की दूरी कितना है 5.4 सेंटीमीटर, मतलब कितना है 5.4। हमको मान कितना निकालना है, एल ई का मान निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या है सिंपल, क्या है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई को लेकर लीजिए, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एल ई गुने हो जाएगा 54 और इधर हो जाएगा बराबर में हो जाएगा इतना गुने इतना, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, अगला स्टेप आपका हो जाएगा एल ई निकालना मान, तो एल ई बराबर हो जाएगा, ये तो इधर रहेगा 4 इतना गुने 1.8 इतना रहे करेगा और बटे 5.4 जो है क्या होगा यहाँ पे, इधर गुना था इधर का भागम आ जाएगा, तो क्या है इधर आके भागम आ गया, ठीक है इधर भागम आ जाएगा, कितना का हमारा 5.4 होगा, ठीक है। फाइनली क्या करते हैं हम यहाँ पे इस दशमलव को हटा देते हैं, फाइनली नीचे में क्या है एक अंक 2 अंक, मतलब 2 को जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और 1 दशमलव हटाने क्या होगा हमारे यहाँ पे 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, फाइनली 1 जीरो में से 1 जीरो कट गया, ठीक है। और कट रहा है क्या, 18 तिया 54 3 24 इतना हो गया, फाइनली कितना हमारा आ गया 24 72, हाँ सही है। एल ई बराबर कितना आ गया आपका, एल ई बराबर आपका एल ई बराबर आ गया आपका 24 बटे कितना 10 बचा 1 है, क्या हमारे यहाँ पे 10 जाएगा, ठीक है 10। फाइनली इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एल ई बराबर कितना लिख सकते हैं, एल ई बराबर लिख सकते हैं 2.4, एक जीरो है क्या है, एक अंक के बाद ऊपर जीरो दशमलव डाल दिए, इतना सेंटीमीटर आंसर। तो एल ई मान कितना आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है जैसा लगता है आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है अगले क्लास में मिलेंगे। उतार लिया इसको वीडियो रोक करके, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको क्या है उतार लिए होंगे, और आज क्लास क्या है समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ प्रीवियस क्लास का लिंक आपको यहाँ पे प्लेस का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, अभी लास्ट होने वाला है तो, और यहाँ पे चैनल का आइकन दिख रहा होगा तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय।